एक बार देख लेते हैं जरा जश्न की तस्वीरें। लगातार पटाखे बजाकर, यहाँ पर पटाखे जलाकर और उसके साथ साथ जश्न इसलिए कि आज बीजेपी ने इतिहास रचा है। 3 दशकों से जो सूखा पड़ा था दिल्ली के में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहाँ जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स, पार्टी के झंडे, यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश और उसके साथ साथ ढोल नगाड़े मिठाई लगभग सभी दिखाई दे रहा है। कितना उत्साह है और जीत का भरोसा, जीत का श्रेय किसको? उत्साह है हमारे। अभी देखिए टीवी 45 दिखा रहे हैं और आगे आगे सीटें बढ़ेंगी। अब की बार 50 बार दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और ये जीत मोदी जी की जीत है। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। मिठाई खिला रहे मोदी जी को आप? जी, आज जो केजरीवाल ने कीचड़ फैलाया था उससे आज कमल खिलकर निकल रहा है। हम लोग जश्न मनाने के लिए आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए आए। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय में भी आएंगे, वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को इसका धन्यवाद देंगे। पर आज की दिलचस्प तस्वीर ये लगातार कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बनता है। पटाखों की लड़ी लगा दी है। दिवाली है कि होली? देखिए, होली और दिवाली सब एक साथ बन रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो विश्वास, जो भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर जो जताया, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। और जो आपदा मुक्त दिल्ली, जो लगातार भ्रष्टाचार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस कर रही थी, तो ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की दोनों की हार है। जहाँ पर दिल्ली की बात हो तो दिल्ली की बात हो तो दिल्ली में ढोल बजना लाजमी। आपको ढोल की तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर जहाँ ढोल नगाड़े बैंड बाजा सब कुछ दिख जाएगा। और ये है दिल्ली में जश्न की तस्वीर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जश्न लगातार जारी है। हाथों में अपने पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित हो रहे हैं जगह जगह से। उसके साथ साथ नहीं आ रहा है, जोश बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे आंकड़े थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, वैसे वैसे ये जीत का जश्न बढ़ता चला जा रहा है। तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है और मिठाइयाँ एक बार अब तो बंटनी शुरू हुई है। कोई लड्डू ला रहा है, कोई पेड़ा ला रहा है और कोई जलेबी का साथ साथ यहाँ पर जश्न मना रहा है। और यही बता रहा है कि किस तरह से के कार्यकर्ताओं में आज इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार जिस तरह से खत्म हुआ है, उसी तरह से उत्साह भी देखते बनता है। अलग रंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिखा रही हैं। जलेबी भी बड़ा मुद्दा बन गया था हरियाणा चुनाव के दौरान और इस बार जलेबी के साथ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं दिल्ली चुनाव जीतने के बाद। देखिए कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मना रहे हैं, डूबे हुए हैं और यकीनन बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। जल्दी से विशाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? निसंदेह ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी बात मैं ये चित्रा जी कहना चाह रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि अरे वो कांग्रेस का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो, अरे भाई मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर नॉट फाइटिंग द इलेक्शन, यू आर जस्ट फाइटिंग टू अपोज बीजेपी। मतलब अवसरवादिता की होड़ तो देखिए। 6 महीना पहले रामलीला ग्राउंड में गलबैयाँ करते हैं, क्यों? ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा आने से सत्ता में रोका जाए। अब आज यहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को जोड़ दिया जाए, अरे भाई वो भी तो पार्टी है ना, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे मैंने तो कई बीजेपी के नेताओं को भी सुना था कि कांग्रेस लड़ क्यों नहीं रही है। अच्छा, तो जब इस तरह के बयान आए हैं ये तो पूछा जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी अच्छा लड़े, बीजेपी क्यों चाहती? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि या तो फिर आप गठबंधन करिए मत, और जब कर रहे हैं तो ये खुलकर कहिए कि हम गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए। जब वो गठबंधन करते हैं आप लोग तब भी आलोचना करते हैं, अब गठबंधन नहीं किया तो भी आप नहीं। तो ये चित्रा जी यही तो है मिक्सचर ऑफ अपोजिट, अवसरवादिताओं का मिश्रण है ये। यही कांग्रेस है जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इसी शराब घोटाले के खिलाफ, और यही कांग्रेस है जो रामलीला मैदान में ग्राउंड में गलबैयां करती है। ये बात तो बिल्कुल सच है। आशीष, अब ठीक है। देखिए, इस चुनाव में एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी और आप एक बार सुन लेती हूँ। 9 राउंड की गिनती के बाद अरविंद केजरीवाल 1170 वोट से पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं चुनाव। देखिए, इस इलेक्शन में एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी और कांग्रेस का एक उद्देश्य था कि आप मुक्त दिल्ली होनी चाहिए, और उसी तरफ ये जो है डायरेक्शन में ये सब जा रहा है। चाहे कांग्रेस को सीट्स मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने जो आपको नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया है। जैसे आपने कांग्रेस को हरियाणा में, गोवा में और गुजरात में पहुंचाया था, ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि ये पे बैक टाइम है और आपको जितना नुकसान हम पहुंचा पाएंगे, अगर आप जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम दोबारा जीवित नहीं होंगे। तो वो इस चीज़ को देखते हुए आगे चल रहे हैं। और सेकेंड राउंड के लिए भी ये लड़ाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री अपने बल पे बन जाते हैं, तो जो है कि वो 2029 के चुनाव में इन पोस्ट मोदी सिनेरियो एक ऑपोजिशन के कंबाइंड कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उसको लेकिन अरविंद
अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, देखिए 2 राज्यों में बहुत कम वक्त में जिस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई का संकट उसके लिए दिल्ली में ही खड़ा हो गया। वो दिल्ली, नई दिल्ली सीट से अगर अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव हार जाते हैं तो जरा सोचिए फिर आम आदमी पार्टी के भीतर कैसे स्थिति बनेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।